किसी भी संगठन या प्रशासन की कार्यकुशलता सफलता के लिए, उसके उद्देश्यों की बेहतर ढंग से प्राप्ति के लिए संगठन और प्रशासन में समन्वय का होना बहुत जरूरी होता है। संगठन या प्रशासन में दो या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है और जब तक उन लोगों के बीच में आपस में सामंजस्य और तालमेल नहीं होगा, तब तक वो संगठन और प्रशासन अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकते। वो चाहे हम पारिवारिक संगठनों की ही बात क्यों नहीं करें, देश, समाज, सरकार, किसी भी तरह के संगठन में हम इस बात को देख सकते हैं कि जब तक आपस में मिलजुल कर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते हैं, तब तक लक्ष्य प्राप्ति कठिन होती है। और यही कारण है कि संगठन और प्रशासन से जुड़े बहुत सारे विद्वानों ने समन्वय को संगठन के प्रथम सिद्धांत की संज्ञा दी है। जैसे मूने एक विद्वान है प्रशासन से जुड़े हुए, और उन्होंने कहा कि हम समन्वय के बिना संगठन की कार्यकुशलता की उम्मीद नहीं कर सकते। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। F.W. टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, बहुत सारे विद्वानों ने भी समन्वय के महत्व के संदर्भ में इसी तरह के विचारों का प्रतिपादन किया। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं, अपवाद स्वरूप ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ विद्वान ऐसे भी जरूर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हमेशा हर परिस्थिति में संगठन में समन्वय हो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि कई बार संगठन में तनाव, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, मतभेद, संघर्ष, इन सब का होना भी अच्छा है। उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना अलग नजरिया है। इसी क्रम में एक विद्वान हुए हार्लन क्लीवलैंड। उन्होंने टेंशन थ्योरी या तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यही कहा कि अगर संगठन में लड़ाई झगड़े ना होते हों तो जानबूझकर संगठन में लड़ाई झगड़े पैदा करवाए जाने चाहिए। हर बात में हाँ मिलाना, बस एक दूसरे को सहयोग समन्वय करना, ये हमेशा अच्छा नहीं है। तनाव जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, लड़ाई झगड़े जरूरी है। इनफैक्ट लड़ाई झगड़े ना हो रहे हो तो जानबूझ के पैदा करवाए जाए। उनका मानना था कि जब संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, टकराव होगा, तो उसके समाधान के लिए उतना व्यापक प्रयास होगा, पक्ष और विपक्ष में तर्क और वितर्क होंगे, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, सोच ज्यादा व्यापक होगी और तब लक्ष्यों को प्राप्त करना भी आसान होगा। मैरी पार्कर फॉलेट ने रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में फॉलेट ने भी कहा कि संघर्ष किसी भी संगठन के लिए अच्छे या बुरे नहीं होते। संघर्ष सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। ये संघर्ष के समाधान के तरीके के ऊपर निर्भर करेगा कि वो संघर्ष सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। अगर संघर्ष ना हो, टकराव ना हो, तो संगठन को कार्यकुशल बनाना कठिन हो जाएगा। फॉलेट कहती हैं कि घर्षण नहीं होती तो आग नहीं होती। वायलिन पे अगर घर्षण ना हो, तारों के बीच में, तो मधुर संगीत ना बजे। तो घर्षण कहां अच्छा या बुरा है? घर्षण का तरीका अच्छा या बुरा है। सही तरीके से घर्षण करेंगे तो मधुर संगीत बजेगा, और सही तरीके से घर्षण नहीं होगा तो बेसुरा। तो घर्षण अच्छा बुरा नहीं, घर्षण का तरीका अच्छा बुरा है। फॉलेट ने कहा कि हम संघर्ष को भी रचनात्मक बना सकते हैं संगठन के हित में। डगलस मैकग्रेगर ने मतभेदों के प्रबंध का विचार दिया और उन्होंने भी उसी तरह की बात की कि सही तरीके से अगर हम मतभेदों का प्रबंध कर लें तो मतभेद भी संगठन के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। हाल फिलहाल में आप देखेंगे
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई इसी तरह की, और रिसर्च के रिसर्चर्स का भी कहना है कि थोड़ा बहुत तनाव अच्छा है। तनाव होगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तनाव होगा, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हम में क्षमता होगी। ज्यादा बेहतर ढंग से हम परिणाम दे पाएंगे। थोड़ा सा अगर हम उस रिसर्च की बात करें तो देखिए, थोड़ा तनाव जरूरी है। मुश्किल वक्त में ये ताकत देता है, चुनौतियों के लिए तैयार करता है, बशर्ते आप संयत रहकर मुकाबला सीख लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन आजकल तो देखेंगे प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान पीसीएस का सिलेबस आप देखें तो उसमें मैनेजमेंट में एक इस टॉपिक को ही शामिल किया गया है, तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो तनाव बुरा नहीं है, तनाव का प्रबंधन अगर हम सही तरीके से कर लें तो। हाँ, तनाव का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तब जरूर वो हमारे लिए बुरा हो सकता है, और या जरूरत से ज्यादा तनाव होगा तो अति तो हर जगह खराब है, तो फिर तब वो बुरा हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट में तनाव हो, सही तरीके से उसका हम प्रबंधन कर लें तो फिर तनाव बुरा नहीं होता है। हाल की रिसर्च ये बात कह रही है। देखिए थोड़ा सा इस रिसर्च से जुड़ी कुछ बातें। तनाव आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। वेलनेस सेंटर से लेकर डॉक्टर तक इससे बचने की सलाह देते हैं। लंबे वक्त नजरअंदाज करने पर यह मानसिक शारीरिक सेहत के लिए खतरा जरूर है, लेकिन हाल के रिसर्च बताते हैं कि थोड़ा तनाव असल में अच्छा होता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण माना जाता है तनाव। अक्सर डॉक्टर के पास जाएं, बीपी बढ़ा है, आपको कोई स्ट्रेस है, रात में नींद नहीं आ रही, कोई स्ट्रेस है, डायबिटीज कोई स्ट्रेस है, थायराइड कोई स्ट्रेस है। ज्यादातर बीमारियों का आजकल एक कारण हो गया है तनाव, और आजकल की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अब तनाव किसको नहीं है। बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की प्रोफेसर डैनियला कॉफर कहती हैं कि हाल के दशकों में तनाव को लेकर खौफ सा हो गया है, लेकिन यह एक अहम और जरूरी रिस्पॉन्स है। इससे निपटने का तरीका बेहतर हो तो तनाव मुश्किलों में ताकत बनता है। इससे निपटने का तरीका बेहतर हो तो यह तनाव मुश्किलों में ताकत बनता है, चुनौतियों के लिए हमें तैयार करता है। तो फिर तनाव बुरा कहां है? हाँ, प्रबंधन करना होगा सही तरीके से हमें, कि अगर निपटने का तरीका बेहतर हो तो। कॉफर कहती हैं हमें तनाव से भागना नहीं, उससे निपटने का तरीका सीखना चाहिए। दरअसल ऐसे लोग जो कठिन परिस्थितियों से सीख और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, वे मुश्किल वक्त में बेहतर करते हैं। इतना ही नहीं, जीवन के उतार चढ़ाव से जूझना कुछ हद तक सेहत के लिए भी बेहतर होता है। कुछ रिसर्च तो यहां तक कहती हैं कि तनाव से इम्यूनिटी भी सुधरती है। हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो भी तो एक तरह का तनाव ही होता है। शरीर को स्ट्रेच करना, हाथ पैर हिलाना तो तनाव ही तो है। लेकिन क्यों करते हैं? ताकि शरीर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, शरीर में गतिमान रहे। मन के लिए भी तो जरूरी है तनाव। जब तक हमारे सामने जटिल समस्याएं नहीं आएंगी, चुनौतियां नहीं आएंगी, उनसे निपटने का हम प्रयास नहीं करेंगे, अपने दिमाग अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो जंग लग जाएगी। तो दिमाग के भी तो चलते रहने के लिए, उसके तरोताजा होने के लिए, उसके फ्लेक्सिबल होने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे जटिल मुद्दे, परिस्थितियां, चुनौतियां भी समय समय पर हमारे पास आए कि जिनसे निपटें, ताकि दिमाग की भी क्षमताएं बढ़े। कहां तनाव बुरा है?
याद रखें, तनाव मुश्किल लेकिन जीवन का जरूरी हिस्सा है। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप उसे कैसे निपटेंगे ये जरूर तय कर सकते हैं। तो बेहतर ढंग से तनाव प्रबंधन हम सीख लें। देखिए, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असफ ओसरी कहते हैं, लचीलापन कोई पैदाइशी गुण नहीं बल्कि लंबे प्रयत्नों से सीखी जाने वाली एक प्रक्रिया है। अगर लोगों को कोई भी तनाव नहीं मिलता तो वे शायद उस लचीलेपन की क्षमता विकसित ही नहीं कर पाएंगे। कई बार तनाव मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, लोगों की मुश्किलों से उबरने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें कि व्यायाम करना असल में शरीर पर तनाव डालने की प्रक्रिया है ताकि वो मजबूत हो सके। तो अगर शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है तो मन के लिए भी तो उतना ही जरूरी है। तो संगठन हो, प्रशासन हो, परिवार हो, समाज हो, इवन हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा मतभेद अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन मन के, दिमाग के गतिशीलता के लिए, विकास के लिए कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां आना, उनसे निपटना, उनके प्रयास करना, तनाव को सही तरीके से मैनेज करना सीखना, ये सब भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। धन्यवाद।